हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चंदन अड्डा। आप लोग कैसे हैं? तो आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूं जिसमें मैं बताने वाली हूँ राज्य नीति निर्देशक तत्व। तो इसका जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसके बारे में मैं बताऊंगी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए और मेरा जो भी पिछला मैंने वीडियो डाला है वो सब भी देखिए, जिससे कि आपको पॉल साइंस का जो भी क्वेश्चन है तो मैं एक पूरा सीरीज कंप्लीट कर रही हूँ। तो आप देखिए तो आपको एक एक क्वेश्चन पता लग जाएगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन जानते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है क ब्रिटेन से, ख आयरलैंड से, ग पूर्व सोवियत संघ से और घ फ्रांस से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ख आयरलैंड से जो है सो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है लिए गए। ठीक है, तो ख हमारा राइट आंसर हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है अनुच्छेद 33 से 46, ख अनुच्छेद 34 से 48, ग अनुच्छेद 36 से 51 और घ अनुच्छेद 34 से 52। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, अनुच्छेद 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। भारत संविधान के प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ग मौलिक कर्तव्य में और घ नॉर्म्स अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक में। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है क राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ख मौलिक अधिकार, ग प्रस्तावना और घ उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हुआ। इसमें क्या हुआ है? भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो यहाँ पे ऑप्शन है क मेघालय, ख केरल, ग हरियाणा और घ गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग गोवा। गोवा में जो है राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, समान नागरिक संहिता गोवा में लागू है। ये हमारा राइट आंसर हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, क्या चीज़, शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है क 14 वर्ष, ख 15 वर्ष, ग 16 वर्ष और घ 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 14 वर्ष। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे ऑप्शन है क अनुच्छेद 39, ख अनुच्छेद 39A(c), ग अनुच्छेद 40 और घ अनुच्छेद 44। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 39A(c) में। ठीक है, तो ख जो है हमारा राइट आंसर हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है, कौन से अनुच्छेद में? तो ये जो है ऑप्शन है यहाँ पे अनुच्छेद 40, ख अनुच्छेद 44, ग अनुच्छेद 45 और घ अनुच्छेद 48 क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो में जो है भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 45, ख अनुच्छेद 46, ग अनुच्छेद 58 और घ अनुच्छेद 50। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना में, ख मौलिक अधिकारों में, ग नीति निर्देशक तत्वों में और घ ए और सी दोनों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और सी दोनों में, मतलब कि
संविधान की प्रस्तावना में भी और नीति निर्देशक तत्वों में भी। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सो आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल बटन टू गेट माई ऑल नोटिफिकेशन। थैंक यू एंड बाय बाय।